प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे जन्मेजय के प्रश्न करने पर श्री व्यास जी के द्वारा देवी की महिमा का कथन, राजा ध्रुव संधि की कथा, अपने अपने दोहित्रों के पक्ष में राजा युधाजित और वीरसेन का विवाद एवं युधाजित और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, मनोरमा का पुत्र सुदर्शन को लेकर मंत्री विदल्य के साथ मुनि भरद्वाज के आश्रम में गमन और भरद्वाज के द्वारा उसे आश्रय डाला। राजा जन्मेजय ने कहा, ध्वजवर श्री हरि ने भगवती जगदम्बिका का यज्ञ किया, यह प्रसंग में विस्तार से सुन चुका। अब आप मुझे भगवती की महिमा विशद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूँगा, फिर तो आपके कृपा प्रसाद से मेरा जीवन परम पवित्र बन जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूँगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र, कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महान तेजस्वी राजा पुष्य के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुवसंधि था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे। समृद्धशाली अयोध्या उनकी राजधानी थी। राजा ध्रुव संधि के शासनकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, चुगलखोर, धूर्त, पाखंडी, कृतज्ञ और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। कुरुश्रेष्ठ का राजा ध्रुवसंधि की जीवनचर्या चल रही थी। उनकी दो स्त्रियां थीं जो बड़ी सुंदर एवं स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती थी। राजा की एक धर्मपत्नी का नाम मनोरमा था। वह रानी अत्यंत सुंदर एवं विदुषी थी। दूसरी रानी लीलावती भी वैसे ही रूप और गुणों से संपन्न थी। राजा ध्रुवसंधि उन पत्नियों के साथ नाना प्रकार के ग्रहों, उपवनों, पर्वतों, बावलियों और राजमहलों में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। उसके शरीर में सभी राजोचित चिन्ह विद्यमान थे। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुवसंधि ने दोनों कुमारों के जात कर मूली संस्कार किए। पुत्र जन्म के आनंदोत्सव में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। राजन महाराज ध्रुवसंधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। उन परम तपस्वी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से अपने वित्त के अनुसार विधि पूर्वक दोनों कुमारों का चूड़ाकरण संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। खेलते समय वे बालक सभी के मन को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजित था। उसकी बोली बड़ी मधुर थी। मधुर भाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी वह राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा ध्रुवसंधि की जैसी उसमें प्रीति थी, वैसी प्रीति मंद भाग्य होने के कारण सुदर्शन में न रही। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुवसंधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से महारोष से भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। पहले तो नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया, जिससे वह अत्यंत कुपित होकर राजा को सामने देखते ही मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर में गर्ज उठा। उसकी क्रोधाग्नि धधक उठी थी। कुछ तथा पूंछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुवसंधि को मारने के लिए आकाश से कूद पड़ा। महाराज ने सिंह को सामने आते देखकर तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली
आगे डट गए मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेश के जितने सेवक थे वे सबके सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया, रोमांचकारी लड़ाई छिड़ गई। एक बार वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपट्टा दे धुरसंधि ने उस पर तलवार की चोट की, फिर भी सिंह ने अपने तीखे नखों से झपटकर राजा को चीर डाला। अब सिंह के नखों से छत बिछत होकर राजा जमीन पर गिर पड़े और उनकी श्वास गति बंद हो गई। सैनिकों में चिल्लाहट मच गई। उन लोगों ने फिर अनेकों मार सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वह सिंह भी वहीं प्राणों से हाथ धो बैठा। सैनिक राजधानी में लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। महाराज धुरसंधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। वशिष्ठ जी ने परलोक में सुख पहुँचाने वाली सारी पारलौकिक क्रियाएं वहीं विधिपूर्वक संपन्न कराई। तदनंतर सबके सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये राजकुमार सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पेट से उत्पन्न है। ये बड़े शांत स्वभाव और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी का अधिकारी समझा जाता है। जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने यह राय निश्चित कर ली, तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युधाजित यथाशीघ्र अयोध्या आ गया। राजा धुरसंधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दोहित्र शत्रुजित का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दोहित्र सुदर्शन का हित साधने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्य मंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा आरंभ कर दी। युधाजित ने पूछा, दोनों राजकुमारों में कौन बड़ा है? बड़ा पुत्र राज्य का अधिकारी होता है, छोटे लड़के को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलती। वहीं राजा वीरसेन ने भी उत्तर दिया, राजन, धर्मपत्नी मनोरमा का कुमार सुदर्शन बड़ा पुत्र है। इस बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने धर्मज्ञ पुरुषों के मुख से सुना है। तब युधाजित ने फिर कहा, अजी नहीं, यह दूसरा राजकुमार शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। राजोचित चिन्हों से युक्त होने पर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा सकता। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेश बड़े स्वार्थी थे। उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। अब उस कठिन परिस्थिति में कौन उनका संदेह दूर करने को समर्थ हो सकता था। युधाजित ने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प ले। व्यवहार से तुम लोग का यह दूषित विचार में समझ गया। सुदर्शन से शत्रुजित अधिक बलवान है, अतः राजा के आसन पर वही बैठे, ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। मेरे जीती जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन छोटे को कौन राजा बना सकता है, जबकि उसके साथ सेना भी सहयोग देने को तैयार है। इस प्रश्न पर निश्चय में युद्ध करूंगा और तलवार की धार से यह पृथ्वी दो भागों में बंट जाएगी। तो तुम लोगों की इसमें क्या बेहतर रह जाएगी। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों और ऋषियों में खलबली मच गई। बहुत से सामंत नरेश अपनी अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आधम थे। बड़ी तत्परता से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा धुरसंधि मर गए, यह सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषाद राजा का खजाना लूटने के लिए वहां आ गए। राजा का प्राणांत हो गया। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपस में लड़ाई छिड़ गई है। यह समाचार पाकर देश देशांतर के लुटेरों के भी दलाल पहुंचे। अब विवाद खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित और वीरसेन दोनों लड़ने को अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन और युधाजित दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए।
क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने बस में कर लिया था। अब भलीभांति रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। युधाजित की भुजाएं बड़ी विशाल थी। हाथ में धनुष लेकर वह सम्रांगण में खड़ा था। उसके पास वाहन और सैनिक बहुत थे। उसने युद्ध के लिए पक्की धारणा बना ली थी। राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी था। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, यह सोचकर अपने दोहित्र का कल्याण करने के विचार से सैनिकों के साथ वह युद्ध भूमि में उपस्थित था। सम्रांगण में युधाजित को देखकर उसने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हो। उस समय सत्यपराक्रमी नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हुआ था। वे वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले, सीधे धस जाने वाले और तीव्रगामी थे। राजा ने उन बाणों से युधाजित को ढकसा दिया। साथ ही युधाजित के फेंके हुए बाण उसने अपने नाराक्रोश से टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। हाथी घोड़े और रथों से खचाखच भरी हुई वह युद्ध भूमि अत्यंत विशाल रूप धारण किए हुए थी। देवता, मुनि और मानव उसका भयंकर दृश्य देख रहे थे, परंतु कौवे और गीर आदि पक्षी मांस खाने की अभिलाषा से आ पहुंचे और उनसे वहां का आकाश ढकसा गया। उस युद्ध में इतने हाथी घोड़े और वीर कटे थे कि उनके हृदय से एक भयंकर नदी बह चली। वह अत्यंत आश्चर्यमयी नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो यमलोक के मार्ग में प्रवाहित बैतरणी नदी पापी मनुष्यों के सामने अत्यधिक डरावनी दिख रही थी। तीव्र धार से बेग से कटे हुए तट वाली उस भूमि में मनुष्यों के केश युक्त बिखरे मस्तिष्क खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान प्रतीत हो रहे थे। युद्ध भूमि से इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में विचरने वाले सूर्य छिप जाते और रात्रि का दृश्य उपस्थित हो जाता था। फिर वही धूल जब रुधिर के अथाह सागर में सन जाती तो पुनः सूर्य उगकर चमकने लगते। तदनंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। उनका मस्तिष्क धड़ से अलग हो गया। उनकी सेना मर खप चुकी थी। जो बच्चे थे वे भी चारों ओर भाग लिए। पिताजी ने रमांगण में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उस समय पिता के बैर की बात उसे बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा अवश्य नीच युधाजित राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए। पति देव ने पहले ही शरीर त्याग दिया और अभी मेरा यह पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असी पाप भरा हुआ है। उस नीच लोभ ने किसको अपने बस में नहीं किया। इससे आविष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता। लोग बस मानव निषिद्ध भोजन खा लेता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। धर्म को भी वह सदा के लिए त्याग देता है। इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं रहा, जिसके अवलंबन पर रहकर मैं इस होनहार बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। यदि पापी युधाजित मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूँगी? जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके। मेरी स्वत तो लीलावती है, वह भी सदा से पैर ठाने रहती है। वह दयालु बनकर मेरे पुत्र की क्यों रक्षा करेगी? जब युधाजित यहाँ लौट आएगा तब तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। पुत्र को अवैध बालक जानकर तुरंत ही मुझे कैद खाने में ठूंस देगा। सुना जाता है इस डाहे को लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर 7 के 7 भाग किए थे।
उस समय इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता अदिति के उदर में प्रवेश किया था। वे ही 49 पवन अब भी द्वैलोक में विराजमान है। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ, तब भी उस बालक की देह में विष सटा था। इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। राजा दशरथ के जीते जी ही उनके बड़े पुत्र राम को रानी कैकेयी ने इस सोतिया डाय के कारण ही वन में भेज दिया था। बाद में राजा की मृत्यु भी हो गई। बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे पराधीन है। अब उन्हें निश्चय ही युधाजित के अनुकूल होकर रहना पड़ेगा। मेरा भाई वैसा शूरवीर है नहीं जो इस बंधन से मुझे मुक्त कर सके। अहोदेव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हो गया, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। फल सिद्धि भगवान की कृपा पर निर्भर है, अतः मुझे तुरंत इस बच्चे की रक्षा के उपाय में लग जाना चाहिए। इस प्रकार मनी मन विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विदल्य को, जिसकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा जो सभी कार्यों में परम प्रवीण था, बुलवाया। विदल्य के आने पर वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत दुखी होकर दीनतापूर्वक कहने लगी, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है और द्वेषी राजा युधाजित बड़ा बली है। अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर मंत्री विदल्य ने मनोरमा से कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चले। वहाँ सुभाऊ नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। उनके पास अटूट संपत्ति है, बल में भी वे बहुत बढ़ चढ़ कर हैं। वहाँ भी हमारी रक्षा कर लेंगे। मेरे मन में राजा युधाजित से मिलने की इच्छा है। यूँ कहकर आप नगर से निकले और रथ पर बैठकर यात्रा करें। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। मंत्री विदल्य के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल्य को साथ लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल पर चली। उस समय वह भय से घबराई हुई थी। मन पर दुख के बादल उमड़ रहे थे। उनकी दीनता की सीमा न थी। पिता का मृत्यु विषयक दुख मन को भय मत रहा था। युधाजित से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रतापूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। भयभीत होने के कारण उसके सभी अंग कांप रहे थे। फिर वहाँ से चलकर 2 दिन में वह गंगा के तट पर पहुँची। रास्ते में बहुत से डाकू निशानात होंगे और जो कुछ उनके पास था वह सब उन्होंने छीन लिया और वे रथ को भी लेकर भाग चले। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बिछी थी। उसके नेत्र निरंतर जल गिर रहे थे। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चों को लेकर गंगा के तट पर गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पूर्ण सल्ला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भरद्वाज जी के आश्रम में चली गई। वहाँ बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदनंतर मुनिवर भरद्वाज ने मनोरमा से पूछा, शुचि स्मिते, तुम कौन हो? किसने तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार किया है और क्यों इतना दुख सहकर तुम यहाँ आई? सच्ची बात बताओ सुंदरी, तुम देवी हो अथवा मानुषी? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? कमल के समान नेत्र वाली देवी ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य छिन गया है। मुनिवर भरद्वाज के एवं पूछने पर रानी मनोरमा कुछ भी उत्तर न दे सकी। उसे दुख से महान संताप हो रहा था। आंखों से जल की धारा बह रही थी। उसने मंत्री विदल्य की ओर संकेत कर दिया
अब विदल्य ने मुनि से कहा, एक प्रधान नरेश दुर्संधि थे, उन्हीं की वे धर्मपत्नी हैं, इनका नाम मनोरमा है। महाराज दुर्संधि बड़े पराक्रमी थे, सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था। सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। इस अपने दोहित्र सुदर्शन के लिए भी रण में मर मिटे। अब राजा युधाजित के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही हैं। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। महाभाग, अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से अधिक पुण्य बताया गया है। भय से घबराए हुए दीन की रक्षा करने से तो और भी विशेष फल होना कहा गया है। मुनिवर भरद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यह निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विशाल लोचने, अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर भरद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चित होकर रहने लगी। बाहों से दासी और मंत्री विदल्य का साथ रहा। फिर तो पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वह अपना समय व्यतीत करने लगी।